Good morning, students. Welcome to the e-learning session of Science and Technology. Today, we are going to discuss chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. So first is, what are synthetic fibers? इससे हम क्या समझते हैं? See, these fibers are also called as man-made fibers. एक होता है natural fibers जो naturally अकर करता है नेचर में, फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, सिल्क है. बट सिंथेटिक फाइबर्स दे आर मैन मेड फाइबर्स. हाउ दे आर मेड? सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स. ओके, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नेकलेस बनाने के लिए, मोतियों की माला बनाने के लिए आप हर एक मोती को जॉइन करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ नेकलेस. सो हियर जो हर एक मोती आप जॉइन कर रहे हैं एक स्मॉल स्मॉल यूनिट बता रहा है और एक और मोनोमर, एंड द होल नेकलेस इट इज़ मेड फ्रॉम द स्मॉल यूनिट्स दैट इज मोनोमर्स. सो होल नेकलेस विल बी कॉल्ड हियर एज पॉलीमर. पॉलीमर मतलब काफ़ी सारा, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट. So here similarly synthetic fibers, it is a chain of small units joined together to form a polymer. Fine. As I told you, natural fibers, these occur naturally in nature. For example, cotton, silk. Now what is cotton? It is a polymer called cellulose. Cotton is cellulose basically. Cellulose किससे बना है? It is made from large number of ग्लूकोज यूनिट्स. सो ग्लूकोज यूनिट्स जब काफ़ी सारे ज्वाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है उनमें, तो वो मिल के एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज सेल्यूलोज, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन हियर. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन, रेयॉन. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. वी विल डिस्कस इट फर्दर. ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट इज रेयॉन. एज यू कैन सी इन पिक्चर, ये हल्का, काफ़ी हल्का नहीं, काफ़ी शाइनी होता है, ठीक है. इट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. सिल्क आप सभी ने देखा है, हम लोग पहनते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज सिल्क की जैसी ही होती है, दो इट इज़ नॉट नेचुरल पॉलीमर. सिल्क इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, बट हियर रेयॉन इट इज़ अ मैन मेड फाइबर. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इसका टेक्सचर जो है, जो शाइन है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सिल्क. हाउ इट इज़ ऑब्टेन? इट इज़ ऑब्टेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ओके, वुड पल्प का जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रेयॉन फाइबर मिलता है, और इट इज़ चीपर देन सिल्क सिंस इट इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग. सिल्क जो है, सिल्क वर्म, ककून, आपने वो चीज़ पढ़ी होगी, उससे बनता है. बट हियर the rayon fiber, it is made from wood pulp, the chemical treatment of wood pulp, and possess properties similar to that of silk. अब हम रेयॉन फाइबर को अगर किसी चीज़ के साथ ब्लेंड करें तो वी कैन मेक नंबर ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज़ गिवन रेयॉन फाइबर. जब हम उसको, कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है, उसके साथ ब्लेंड करते हैं तो हम बेडशीट्स बना सकते हैं. ओके, और व्हेन वी मिक्स इट विद वूल वी कैन मेक कारपेट्स. And likewise, there are number of examples. Two it is given here. Next is nylon. सभी के घरों में नायलॉन एटलीस्ट हमें देखने को मिल जाता है. The most common is नायलॉन की रस्सियाँ, because they are so stiff and strong. So therefore नायलॉन हम बोल सकते हैं it is very strong. इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और लाइट होता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, लस्ट्रस होता है, एंड ईजी टू वॉश. इन सब चीज़ों के कारण नायलॉन एक्सटेंसिवली यूज़ होता है. एंड ऑल्सो सिंस इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर जो रॉक क्लाइंबिंग में हम रोप्स यूज़ करते हैं, कार सीट बेल्ट्स, पैराशूट्स, इन सब जगहों पे हम नायलॉन का काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है. जहाँ जहाँ पर भी हमें मजबूती की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर हम इस सिंथेटिक फाइबर को यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, जो कि पूरी नेचुरल नहीं पर बल्कि मैनमेड तरीके से बना था, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इन सबको जब हम केमिकली ट्रीट करते हैं वी कैन ऑब्टेन नायलॉन. ओके, अनदर वन इज पॉलिएस्टर. व्हाट इज पॉलिएस्टर? सी, पॉली मीन्स मैनी एंड एस्टर, ठीक है. एस्टर
लाइक जैसे हमने देखा काफ़ी सारे ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके सेल्यूलोज बनाते हैं, हियर एस्टर की काफ़ी सारे मोनोमर्स यूनिट्स मिलके पॉलीएस्टर बनाते हैं. फाइन. फैब्रिक विच इज़ मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली. काफ़ी सारे कपड़े आज के टाइम पर हम जब खरीदते हैं दे आर ऑफन मेड विथ पॉलीएस्टर. वाई? बिकॉज हमको उनको बार बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसका उस फैब्रिक का टेक्सचर ही ऐसा होता है दैट इट रिमेन्स क्रिस्प ऑलवेज एंड इट इज़ वेरी ईजी टू वॉश. जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. टेरेलिन इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉपुलर पॉलीस्टर का, विच कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन इन एनी अदर लाइक एनी अदर यार्न. जैसे यार्न होता है उस तरीके से हम इसको टेरेलिन को यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स, किसी चीज़ पे कोई फिल्म चढ़ानी है, इन सब के लिए हम PET पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, इट इज़ पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट. It is a polyester which is often used to make bottles, utensils, wires, etc. Here in the picture, polyethylene terephthalate PET, इसके काफ़ी सारे यूज़ दिए गए हैं. सिंथेटिक क्लोथ्स, कारपेट्स, फ्रूट कंटेनर्स, असॉर्टेड कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स, माइक्रोवेव ट्रेस. ओके, ऑल्सो इन वॉल इंसुलेशन. Too many uses. नेक्स्ट इज एक्रेलिक. एक्रेलिक किसकी तरह रिजेंबल करता है? वूल की तरह. ऊन जो होता है, ऊनी कपड़े जो हम पहनते हैं, सो एक्रेलिक रिजेंबल्स वूल. सो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली जो भी नेचर से हमको मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर्स भी टफ होंगे, और काफ़ी सारा अगर हम सोर्स लें तो उससे बहुत कम अमाउंट में एक्सट्रैक्शन होता है. सिल्क का देख लीजिए आप, सेल्यूलोज, कॉटन का देख लीजिए, वूल का देख लीजिए. इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं आजकल. सो एक्रेलिक इट इज़ ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल्स वूल. तो अगर वूल से हम स्वेटर बना रहे हैं या फिर एक्रेलिक से स्वेटर बना रहे हैं, दोनों की कॉस्ट में काफ़ी सारा अंतर होगा. एक क्योंकि मैन मेड है, एक नेचुरल है. दैट इज़ वाई सिंस इट इज़ चीप एज कम्पेयर टू द नेचुरल सोर्स, तो ये ज़्यादा यूज़ में भी आता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. वाई वी यूज़ दीज सिंथेटिक फाइबर्स मोर ऑफन. फर्स्ट इज मोर ड्यूरेबल हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अफोर्डेबल है. हर एक वर्ग का इंसान इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है. सिल्क जनरली सभी लोग नहीं पहनते बिकॉज दे आर टू कॉस्टली, सिल्क फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स इसीलिए क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी चलते हैं, चीप है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स. जैसे पॉलीस्टर है, इट ड्राइज अप वेरी क्विकली. ओके, नायलॉन है, आप उसको ईजीली वॉश कर सकते हो और मजबूत भी है. तो ये सारी चीज़ें होने के कारण सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा यूज़ में आते हैं. दीज आर रेडीली अवेलेबल ऑल्सो एंड ईजी टू मेंटेन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कॉटन का या सिल्क का, अगर आप बहुत टाइम तक उसको रखते हैं, सिल्क में तो कीड़े लगने के चांसेस होते हैं जिससे कि वो कपड़ा ख़राब हो सकता है. कॉटन को अगर आप एक ही तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो वहाँ से वो कटने लगेगा. नेचुरल फाइबर्स का ये एक ड्रॉबैक है, बट सिंथेटिक फाइबर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग हियर दैट दीज फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन. बट द ओनली डिसएडवांटेज इज दे कैच फायर ईजीली. इसलिए कहा जाता है दिवाली पे फटाके फोड़ते समय या फिर ड्यूरिंग कुकिंग while you are in the kitchen, avoid wearing such clothes, okay, because they easily catch fire. And what they do is जब वो फायर कैच करते हैं, मेल्ट होके आपकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है, तो ज़्यादा डैमेज कॉज करता है. इसलिए ऐसे कपड़े पहनने से बचना चाहिए. Okay, another one is plastics. Like every coin has two sides, similarly it is the case with plastics. ज़्यादा यूज़ करना भी गलत है क्योंकि आजकल आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कॉज करते हैं. बट एट द सेम टाइम इनके इतने मल्टीपल यूजेस हैं, इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमें ना चाहते हुए भी प्लास्टिक यूज़ कर ही लेते हैं. प्लास्टिक आजकल
हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हर एक चीज़ में, हर छोटी चीज़ में हमें प्लास्टिक मिल ही जाएगा, ठीक है। सो नोइंगली और अननोइंगली वी आर एक्सटेंसिवली यूजिंग प्लास्टिक, बट द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप प्लास्टिक यूज़ भी कर सकते हैं तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे कि आप उसको डिस्पोज करें, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। सो इन दिस वे ओनली वी कैन रिड्यूस एंड सेव द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड सेव आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि आजकल प्लास्टिक ने काफ़ी ओवरकम कर लिया है मार्केट में। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. It can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. Multiple uses है, जैसा मैंने कहा। प्लास्टिक की चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स भी होते हैं। आपको यही देखना है एक गुड सिटीज़न होने के नाते कि आप अलग अलग डस्टबिन्स बने होते हैं, अगर रिसाइकल कोई चीज़ हो सकती है तो आप उसको उस सेक्शन में डालें, ठीक है, नहीं कि रैंडमली फेंक दें। रीयूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें तो आपको ख़रीदना कम पड़ेगा, क्योंकि आप खरीदेंगे कम तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, वो आपकी तरफ से। एंड हर छोटी चीज़ मिलके ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। सो रिसाइकल, रीयूज़, दे कैन बी कलर्ड, हाँ वेरियस कलर्स में मिलते हैं। मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स, प्लास्टिक भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, हमें दुकानों पर भी मिल जाएंगे अलग अलग क्वालिटी के प्लास्टिक्स। So they are having multiple uses. Okay, so they have linear or cross-linked arrangements can be easily molded into different shapes. Linear मतलब सीधा लाइन में, cross-linked मतलब एक ऊपर नीचे आगे पीछे से लिंकेजेस हैं, क्रॉस में लिंक्ड हो रहा है। तो ये दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, इससे अलग अलग क्वालिटी के प्लास्टिक्स मिलते हैं। लीनियर अरेंजमेंट अलग होगा, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट का क्वालिटी अलग होगा। Now there are two types of categories given here, thermoplastics and thermosetting plastics. सबसे इजी आप पिक्चर को देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, इस तरीके के प्लास्टिक्स जो कि हम बार बार मेल्ट कर सकते हैं। एंड थर्मोसेट्स वंस शेप्ड कैन नॉट बी मेल्टेड। ओके, वी विल रीड फर्दर। थर्मोप्लास्टिक्स which can be deformed easily on heating and can be bent easily. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथिन, PVC, ऐसे प्लास्टिक्स जो कि हम बार बार जिनको डीफॉर्म कर सकते हैं, शेप उसका बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, एक बार अगर उनको हमने प्रॉपर किसी शेप में दे दिया, किसी यूज़ में ले आए, उसके बाद हम उसको दूसरे शेप में मेल्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे देन इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेकलाइट, मेलामाइन। तो इसलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, हम उनको प्लग पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो बेकलाइट इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपके आजकल यूटेंसिल्स जो आते हैं उसको आपको पकड़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ thermosetting plastics which are a good conductor, which are poor conductor of heat. Okay, so that is why they are easy to handle. मेलामाइन के क्या यूज़ है, जो दूसरा टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स, सिमिलरली जैसे बेकलाइट में हमने देखा, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। ओके, बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, क्यों हम इसको चूज़ करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, जंग खाने लग जाते हैं, करोड हो जाते हैं, बट प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चलते हैं और प्रेफर भी किए जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी हियर नमक का। नमक जो है हम मेटल में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, वो मेटल की सरफेस को ख़राब कर देगा, तो हम ऑफन उसको या तो ग्लास में या फिर प्लास्टिक में स्टोर करते हैं। सो वेरियस यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं प्लास्टिक के, स्पेशली हम किचन में देख सकते हैं, बाकी हाउस होल्ड चीज़ों में देख सकते हैं कि हम उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, तो इसलिए इसके काफ़ी सारे यूज़ कहाँ पर होते हैं, इन कार्स,
कार्स में एयर बैग होते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है या इन सच केसेस एयर बैग्स आराम से सस्पेंड हो जाते हैं जल्दी से. सो दे आर ऑफन मेड ऑफ प्लास्टिक्स. इन स्पेस क्राफ्ट्स, इन एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स को चूँकि अगेंस्ट ग्रेविटी इतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करना होता है कम टाइम में, तो उसको जितना हल्का हो सके उतना हल्का बनाया जाता है ताकि इंजन पे जो है भार कम लगे. इंजन तो उसको चलाएगा ही अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट उसको इसलिए इतना ज़्यादा हल्का बनाया जाता है. अगर उसमें हम मेटल का यूज़ करने लगेंगे तो उसका जो वेट है वो नेचुरली बढ़ेगा. तो वहाँ पर भी प्लास्टिक्स का यूज़ होता है बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली लाइट एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आजकल वैक्सीनेशन ज़ोरों शोरों पर चल रहा है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी प्लास्टिक का यूज़ है. सिरिंज बनाने के लिए आपने देखा ही होगा, जो इंजेक्शन्स होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं. टैबलेट्स, इनफैक्ट टैबलेट्स जो पैकेजिंग होती है उनकी, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. Many types of medical instruments, doctors' gloves, etc. They are made up of plastics. Since we have read that they are poor conductors, तो इलेक्ट्रिकल हमारे घर में स्विचेस, वायर्स, केबल्स, ये सारे प्लास्टिक्स के बने होते हैं. कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर्स पे प्लास्टिक की. Now as I told you earlier, plastics they are very harmful for our environment क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है. बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप डिग्रेड नहीं हो सकता, नेचुरली डिग्रेड करना इसको मुश्किल है. सो देयरफॉर प्लास्टिक का यूज़ हमें बहुत ही संभल के करना चाहिए. ऐसा इम्पॉसिबल होगा कि हम प्लास्टिक यूज़ करना ही बंद कर दें बिकॉज हमारे डे टू डे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ चुका है, हमें पता भी नहीं होता है वेदर दिस इज़ प्लास्टिक और नॉट समटाइम्स. So on our side what we can do is we can minimize its use, we can reuse it, we can recycle it. So there are 5R principle given here: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Very common example I would like to give you. जब भी आप लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, always carry your bag. ऑलवेज ट्राई टू कैरी योर बैग. आप जाएंगे, अगर आप सब्ज़ी खरीदने गए, हर एक सब्ज़ी के लिए वो अलग अलग प्लास्टिक बैग लेने की ज़रूरत नहीं है. लाइक दिस वे स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ लार्जर डिफरेंस. सो कैरी योर बैग. ओके, थैंक यू. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर.